everyone, welcome back to the channel. Welcome to yet another video from the Christmas series. Hope you all are doing good. So last two videos में आपने देखा कि किस तरह से हम स्नोमैन बना सकते हैं और डिफरेंट क्रिसमस ट्रीज बना सकते हैं. So in this video as well, कुछ ऐसे क्राफ्ट बनाते हैं जो कि क्रिसमस से रिलेटेड हो. जैसे कि Santa Claus is very important if you think from the Christmas point of view. So हम एक Santa Claus बनाने वाले हैं. इसके अलावा मैं बनाऊंगी कुछ वॉल प्लेट्स, वो भी एकदम बजट फ्रेंडली, क्योंकि आजकल वॉल प्लेट्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है. और अगर इसी तरह के वॉल प्लेट्स हम क्रिसमस डेकोरेशंस में भी यूज करें, सो दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखें. चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारे क्राफ्ट मैं आज बनाती हूँ. यहाँ मैं एक प्लास्टिक बॉटल से बनाने वाली हूँ सांता क्लॉज. सो प्लास्टिक बॉटल का जो भी रैपर है इसे पहले निकाल लेते हैं एंड देन इसके ऊपर हम इस क्ले से मोल्ड करेंगे सांता क्लॉज का फेस, हेयर एंड बियर्ड. सो बेसिकली इस बॉटल से मैं सांता क्लॉज का सिर्फ फेस ही बनाने वाली हूँ. द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द फेस. सो यहाँ मैं एक छोटी सी डो लूंगी एंड उसे मैं इस तरह से फ्लैट ओवल शेप का क्रिएट करूंगी. देन इसको हम पेस्ट करेंगे इस बॉटल के ऊपर. थोड़े थोड़े पानी देके आप इसे प्लेन कर सकते हैं ताकि इस पे कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई सा भी जो भी एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स ना आए. अनदर मेजर मिस्टेक जो मैंने यहाँ किया था वो है बॉटल का कैप को मैंने रिमूव नहीं किया. आप ऐसी गलती ना कीजिए, आप इस बॉटल के कैप को रिमूव कर दीजिए, बिकॉज जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ भी बना के एंड देन उसको अगर मैं हीट करती हूँ, जैसे मैंने कहा था कि सन नहीं था कुछ दिनों से, तो इसलिए यहाँ मुझे ब्लो ड्रायर से इसे ड्राई करना पड़ा. सो इन दैट केस बॉटल एक्सपैंड हो गया एंड कहीं कहीं मुझे क्रैक बाद में दिखा. सो इसलिए आप इसके कैप को पहले से ही रिमूव कर दे ताकि आपसे ये सारी मिस्टेक्स ना हो. चलिए अब बाकी इसके जो कैप्स है उसे बना लेते हैं. इसका हेयर, इसकी बियर्ड, हर चीज़ हम इसी तरह थोड़े थोड़े क्ले लेके मोल्ड करके बनाएंगे. Recently I started making this clay crafts and जब से मैंने ये स्टार्ट किया I feel so much relaxed when I am working with this clay. So ऐसे सर्दियों में अगर आप धूप में बैठे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सर्दियों में, खुद का ख्याल रखना, खुद के बॉडी का ख्याल रखना. एंड सिमिलरली अगर आप उस टाइम पे कोई क्रिएटिव थिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, सो ये आपके माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो अपने आप को किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी क्रिएटिव थिंग्स में इन्वॉल्व रखिए. आज ज़रूरी नहीं कि आप क्ले क्राफ्ट ही करें, आप पेंटिंग कर सकते हैं. आपके मनपसंद जो भी काम हो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिए. आप अपने साथ अपने फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सारे चीज़ों में, ताकि उनके साथ भी आपका एक क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड हो एंड एट द सेम टाइम पूरी फैमिली कुछ क्रिएटिव थिंग्स में इन्वॉल्व रहे. इससे सारे लोगों का रिलैक्सेशन तो हो ही जाता है एंड एट द सेम टाइम एन्जॉयमेंट भी. तो इस सर्दियों में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये ट्राई करके कैसा लगा. आई एम होपफुल कि आपको ये ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा. अब यहाँ मैं, जैसे आप देख सकते हो, मैं छोटी छोटी डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ, वही एक छोटी सी टूथपिक की हेल्प से. सो यहाँ पे जो बियर्ड की डिटेलिंग्स है, आईब्रोज की डिटेलिंग्स एंड हेयर की डिटेलिंग मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी. इसे कंप्लीट करने के बाद एज यूजुअल मैंने कहा था किसी भी क्ले क्राफ्ट को आपको 4 to 5 डेज अच्छे से सन ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. अगेन अगर आपके यहाँ सन नहीं है तो आप इसे हेयर ड्रायर से या ब्लो ड्रायर से आप इसे ड्राई कर सकते हो. एंड इसमें जैसे आप देख रहे हो कि मैंने थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको स्मूथ कर लिया है. सो अगेन ये सारे स्टेप मैंने पहले के 2 वीडियोस में भी बताए थे, जहाँ मैंने स्नोमैन और क्रिसमस ट्री बनाना सिखाया था. इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद मैंने बेस कोट वाइट किया है एंड देन बाकी की पेंटिंग कंप्लीट की है. वो वाली क्लिप मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई थी. सो बाकी अगर आपको जानना है कि किस तरह से हम क्ले क्राफ्ट पेंट करते हैं, सो आप मेरे स्नोमैन वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, वहाँ सारी डिटेल्स दी हुई है. वॉल प्लेट्स बनाने के लिए मुझे चाहिए इस तरह के 2 पेपर प्लेट्स. ये बैम्बो का जो प्लेट्स होता है ये वो है. इसके अलावा चाहिए एक्रिलिक कलर्स.
सो हम इसी से दो डिफरेंट डिजाइन बनाने वाली हूँ मैं आज। सो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से मैं इन सिंपल पेपर प्लेट्स से एक अच्छी सी, एक यूनिक सी वॉल प्लेट्स बनाती हूँ। यहाँ फर्स्ट प्लेट में मैं एक पॉइंसेटिया फ्लावर बनाने वाली हूँ। सो अगर आप क्रिसमस डेकोरेशंस देखे होंगे उसमें ये पॉइंसेटिया फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सिंपली ये बहुत इजी है बनाना। अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है, ड्राइंग नहीं भी आती है, तभी भी आप सिर्फ रैंडम ऐसे ही पेटल्स जैसी बना सकते हो, क्योंकि इसको जब आप पेंट करोगे सो ये वैसे ही ब्यूटीफुल लगेगा। एंड इसके साथ मैं कुछ रैंडम लीव्स बना रही हूँ एंड कुछ इसमें ऐड करूँगी डिटेलिंग्स एंड इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं। सो इसका ड्राइंग पार्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती हो तभी भी आप ये ईजिली बना सकते हैं। अब मैं इसे पेंट करूंगी। इसे पेंट करना भी उतना ही इजी है जैसे इसकी ड्राइंग। सो इसको पेंट करते टाइम आपको सिर्फ कुछ बातों की ध्यान रखनी है, जैसे कि ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये पेटल्स का अरेंजमेंट जो है वो लेयर्स में है। सो जब भी आप कोई भी लेयर डिजाइन्स बनाते हो, पेंट करते हो, सो उसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपके सिंगल कलर को आपको डिफरेंट टोन्स में बनाना है। जैसे कि अगर आप इसमें थोड़ा वाटर ऐड करते हैं तो ये इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पेंट यूज करते हैं तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा। सो इसी तरह से एक लेयर को आप थोड़ी सी वाटर मिक्स करके कीजिए एंड दूसरे लेयर को आप डायरेक्ट इस तरह से एक्रेलिक पेंट से। सो इससे क्या होगा कि आपके पिक्चर को एक डायमेंशन मिलेगा, आपके पिक्चर को एक 3D इफेक्ट आएगा। एंड सारे पेटल्स के जो भी यहाँ पे आप देखो मैंने सिंगल कलर से ही किया है, बट स्टिल इसके डिफरेंट लेयर्स मुझे अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक कलर ऐड करूंगी रेड के साथ एंड देन इसे एक मरून कलर बना के इसके डिटेलिंग्स को कंप्लीट करूंगी। मैं इस पिक्चर को कंप्लीट करती हूँ, आप पूरा प्रोसेस एंजॉय कीजिए, क्योंकि पेंटिंग देखना या पेंटिंग करना दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। सो होपफुली आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छा लगे। हमारी पेंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें ये 3D आउटलाइनर से कहीं कहीं पे थोड़ी सी डिटेलिंग्स ऐड करूंगी ताकि ये क्रिसमस रेडी बिल्कुल लगे।
सो इसमें ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बट थोड़े से आउटलाइन से इसकी डेफिनेशन और थोड़ी बढ़ जाएगी, इसकी ब्यूटी और थोड़ी बढ़ जाएगी। सो इसलिए मैंने कहीं कहीं पे ही इसकी डिटेलिंग्स ऐड की है। पूरा में आपको नहीं करना है, अगर आप चाहो तो आप थोड़े थोड़े से ही डिटेलिंग्स कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चाह रहे हो तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बिना भी ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्रिसमस डेकोरेशंस की बात करें तो रेनडियर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्रिसमस डेकोरेशंस में। सो इसलिए इस प्लेट पे मैं रेनडियर बनाने वाली हूँ। सो इसे सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया है एंड इसके ऊपर जो भी एलिमेंट्स मैं बनाऊंगी वो सारे वाइट कलर से बनाऊंगी। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक या बहुत ज़्यादा पेंटिंग आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी एंड क्विक है एंड इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। सो आप पूरे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड किए हैं एंड इसका रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये जो वाइट पोर्शन है इसके आउटसाइड में, तो उस पर मैं कुछ ब्राउन कलर के ट्रायंगल्स बनाऊंगी एंड उसके अंदर कुछ वाइट कलर के डॉट्स। सो ये पूरे प्लेट को मैं कंप्लीट करती हूँ एंड इसे मैं डेकोरेट करती हूँ। देखती हूँ कि किस तरह से इसका फाइनल आउटकम आता है। अब मैं इस 3D आउटलाइनर से इसमें थोड़े थोड़े डॉट्स ऐड करूंगी बस, क्योंकि ये इसकी जो सिंप्लिसिटी है ये इस पे ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स मैं ऐड नहीं करूंगी, जस्ट सिंपल थोड़े से राउंड्स इस बॉल्स के आउटसाइड एंड थोड़े से डॉट्स। ये दो प्लेट्स बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे डेकोरेट करते हैं, देखते हैं कि किस
तरह से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपना आइडियाज यूज कर सकते हो, आप इसे वॉल पे पेस्ट कर सकते हो, आप इसे टेबल पे डेकोरेट कर सकते हो, आप इसे डोर पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको जैसा पसंद आप उस तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि मैं इसे किस तरह से डेकोरेट करती हूँ। ये मेरा क्रिसमस कॉर्नर बिल्कुल रेडी है क्रिसमस के लिए। यहाँ बहुत सारे DIYs है एंड सारे के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सो बिल्कुल उसे चेक करना ना भूलें। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर ये DIYs आपको पसंद आया तो इसे आप रिक्रिएट कीजिए, अपने घर को डेकोरेट कीजिए, मेरे साथ मेरे Instagram ID पे शेयर कीजिए। आई वुड लव टू सी कि आपने किस तरह से अपने घर को डेकोरेट किया है। अगर वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। आगे और कौन कौन सी वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं उसके लिए कमेंट करके मुझे बताइए। आई वुड लव टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज आइडियाज। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।